हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सैमरीवाल और यह है हमारी चैट ऐप सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। तो लास्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 2 में हमने अपने सारे मॉडल्स बना लिए थे, सारे हमने क्लासेस लिख ली थी, जो कि थी हमारा यूज़र मॉडल, हमारा चैट रूम मॉडल और हमारा मैसेज मॉडल। ठीक है, तो ये 3 मॉडल्स हमने लास्ट वीडियो में बना लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग अपना लॉगिन और साइन अप वाला फ्लो, उसका यूआई बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए मैंने अपना वाइट बोर्ड चलाया है यहाँ पे और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम बनाने क्या वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा एक पेज होगा जो कि होगा हमारा लॉगिन पेज। ठीक है, अगर हमारा लॉगिन सक्सेसफुल रहता है तो हम चले जाएंगे सीधा होम पेज पे। ठीक है, एकदम सिंपल, तुमने हर जगह देखा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है हमारे साइन अप की। तो एक होगा हमारा साइन अप पेज। ठीक है, अब ये साइन अप अगर हमारा सक्सेसफुल रहा तो हम जाएंगे अपने कंप्लीट प्रोफाइल पेज पे, और जब हमारा कंप्लीट प्रोफाइल भी सक्सेसफुल रहेगा तब जाके हम जाएंगे अपने होम पेज पे। अब ये साइन अप पेज और ये कंप्लीट प्रोफाइल के अंदर क्या फ़र्क है? यहाँ पे फ़र्क यह है, हमारा जो साइन अप पेज होगा वहाँ पे हम सिर्फ फिल करवाएंगे अपने यूज़र से ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो हमारे साइन अप पेज पे सिर्फ ये 3 फील्ड्स होंगी और उसके बाद हमारे कंप्लीट प्रोफाइल में 2 फील्ड्स और होंगी, एक हमारा प्रोफाइल पिक्चर और हमारा फुल नेम। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारी ऐप का फ्लो लॉगिन और साइन अप के लिए। तो अगर लॉगिन हुआ तो अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हम सीधे होम पेज पे, और अगर हम साइन अप कर रहे हैं तो हम ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड को फिल करेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने कंप्लीट प्रोफाइल वाले पेज पे। ठीक है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर और फुल नेम सिलेक्ट करने के बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे होम पेज पे। ठीक है, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं अपनी थोड़ी सी एक्चुअल कोडिंग। अब यहाँ पे मैं आऊँगा अपने कोड के अंदर। तो ये रहा हमारा कोड। लास्ट टाइम तक हमने जहाँ तक लिख लिया था वही सब हो रखा है। हमारा मॉडल्स फोल्डर है, इसके अंदर अपने सारे मॉडल्स बना लिए थे लास्ट वीडियो में। हमारा पेजेस वाला फोल्डर है जो कि मैंने पहले एपिसोड में दिखा दिया था कि वहाँ पे क्या है। और हमारी मेन डार्ट और ये जनरेटेड प्लगइन, इसको तो भूल जाओ कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है। तो अब पेजेस के अंदर हमें चाहिए नए पेज, यानी कि एक चाहिए हमें लॉगिन पेज डॉट डार्ट, एक हमें चाहिए साइन अप पेज डॉट डार्ट और एक हमें चाहिए कंप्लीट प्रोफाइल डॉट डार्ट। ठीक है, तो ये हमारे नए 3 पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे लॉगिन वाले पेज में और यहाँ पे बना लेते हैं एक नया स्टेटफुल विजेट, इंपोर्ट मटेरियल और htfull लॉगिन पेज। तो अब हम अपना एक नया लॉगिन पेज यहाँ पे बना चुके हैं और अब मैं मेन डॉट डार्ट में जाके यहाँ होम पेज की जगह लिख दूंगा लॉगिन पेज, ताकि हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट जो है हमारा लॉगिन पेज हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे स्कैफोल्ड, बॉडी में सेफ एरिया और चाइल्ड में सेंटर। तो अब जो मैं यूआई बनाने वाला हूँ तो वो कुछ ऐसा होगा कि हमारे स्क्रीन के सेंटर में हमारा सारा फॉर्म होगा, यानी कि हमारा जो फील्ड्स होंगी और जो लोगो वगैरह सब कुछ हमारे स्क्रीन के सेंटर में होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिया है सेंटर। अब सेंटर के अंदर हम लेंगे एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, और इसके अंदर हम लेंगे एक कॉलम। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए हमारी ऐप का एक लोगो। ठीक है, हम टेक्स्ट में ले लेंगे लोगो, ये हमारा चैट ऐप, और इसको मैं स्टाइलिंग कर देते हैं और इसको मैं कलर दूंगा थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीम डॉट सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी कलर बाय डिफॉल्ट ये ब्लू वाला होता है, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर तुम्हें ये चेंज करना था तो तुम मेन डॉट डार्ट के अंदर थीम डेटा चेंज कर सकते हो। वो सब देखने के लिए तुम एक गूगल सर्च करो, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कलर मैं सेकेंडरी यूज़ करूँगा, ये ब्लू वाला। और फॉन्ट साइज बदल लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, नाइस। और फॉन्ट वेट भी बदल देते हैं। ओके, तो यहाँ आ गया हमारी ऐप का लोगो यहाँ पे।
अब इसके अलावा हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, 2 टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो हमारे लॉगिन पेज है तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, एक हमारा ईमेल के लिए और एक हमारा पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो हमें चाहिए 2 टेक्स्ट फील्ड्स। ठीक है। अब जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो तो हमारा ठीक आ रहा है, लेकिन हमारा पासवर्ड जो है वो हिडन आना चाहिए। उसके लिए हम इस टेक्स्ट फील्ड में एक प्रॉपर्टी दे देंगे ऑब्सक्योर टेक्स्ट, इसे कर देंगे हम ट्रू। तो देख सकते हो अब जो हमारा जो भी टेक्स्ट था हमारी इस पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर वो सारा डॉट में चेंज हो गया। तो अभी के लिए हमारी ऐप कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो हमें साइडों से थोड़ा थोड़ा मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा ये अपने सेंटर को, ठीक है ना, जो सबसे ऊपर हमारा एलिमेंट है हमारा सेंटर, मैं उसी को एक कंटेनर में रैप करके यहाँ पे दूंगा पैडिंग, सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 30। अब मैंने सीधे सीधे सेंटर को कंटेनर में क्यों करा रैप। अब तुम चाहते तो हर एक टेक्स्ट फील्ड को अलग अलग भी मार्जिन दे सकते थे, लेकिन जब तुम्हें हर एक टेक्स्ट फील्ड में सेम ही मार्जिन देना है तो सीधे जो पेरेंट एलिमेंट है जो सबसे ऊपर है सीधा उसको रैप करो और उसमें पैडिंग दो। हर एक में अलग अलग देने से तुम्हारा लॉस है, क्योंकि अगर तुम्हें कल को अगर वो चेंज करना पड़ा थोड़ा सा भी, 2-3 पिक्सल भी, तो तुम्हें हर एक टेक्स्ट फील्ड में अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो खैर 2 ही टेक्स्ट फील्ड है तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा टेक्स्ट फील्ड्स हों या फिर ज़्यादा कुछ भी एलिमेंट्स वगैरह हों तो काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। तो मैं दूंगा यहाँ पे पैडिंग हॉरिजॉन्टल 40 करके देखते हैं एक बार। हाँ 40 थोड़ा ठीक है। अब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे देते हैं, एक साइज्ड बॉक्स लेके 10, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर भी दे देते हैं। तो हमारा लोगो हो गया, हमारी दोनों फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इन दोनों के बाद हमें चाहिए एक लॉगिन बटन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं साइज बॉक्स कॉपी करूँगा और नीचे हम लेंगे एक क्यूपर्टिनो बटन। अब क्यूपर्टिनो बटन क्यों लिया है हमने, क्योंकि वो लगता है सेक्सी। अब इसके अलावा और कोई वर्ड है नहीं मेरे पास, तो बस यही है। रेज बटन का मुझे इफेक्ट नहीं पसंद, बाकी अगर तुम्हें एलिवेटेड बटन, फ्लैट बटन, आइकन बटन, जैसा तुम्हें बटन लगाना हो वैसा लगा सकते हो, लेकिन क्यूपर्टिनो बटन पे जैसे तुम प्रेस करोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा कूल लगता है, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देंगे चाइल्ड में टेक्स्ट लॉगिन, ये आ गया हमारा बटन। यहाँ पे व्हाट द फक, हाँ यहाँ पे हम कलर को दे देंगे फिर से वही, हमें फिर से ये सेकेंडरी कलर चाहिए तो हम इसे करेंगे कॉपी और इस कलर को यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये आ गया हमारा बटन यहाँ पे, ठीक है। और ये साइज बॉक्स को थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ अब थोड़ा सा ठीक है, ओके। तो हमारा लॉगिन बटन आ गया है, यहाँ पे हमारा चैट ऐप आ चुका है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सब कुछ यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो अब हमें करना ही है, हमारी स्क्रीन के बिल्कुल नीचे ये जो बॉटम नेविगेशन बार होती है जैसे यहाँ पे, तो वहाँ पे हमें लिखना है कि डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, ठीक है, जो भी वो बकवास होती है तो वो सब लिखना है हमें यहाँ पे। तो स्कैफोल्ड को सिलेक्ट करते हैं, नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखो बॉटम नेविगेशन बार कंटेनर और यहाँ पे चाइल्ड में रो। ठीक है, तो लॉगिन पेज हमारा पूरी तरह से बन चुका है। अब हम काम करते हैं अपने साइन अप पेज पे और यहाँ पे बनाएंगे एक पेज htfull, एक और स्टेटफुल विजिट, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अप पेज। और इस साइन अप पेज के अंदर ये जो हमारा विजिट रिटर्न हो रहा है यहाँ पे हम सेम अपना लॉगिन वाला उठा के पेस्ट कर देंगे, रिटर्न्स का फोल्ड यहाँ से पूरा ऊपर तक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो। क्यूपर्टिनो बटन के लिए cupertino.dart इंपोर्ट कर लो और बस ये हमारा हो चुका। अब main.dart में जाके मैं लॉगिन की जगह यहाँ पे साइन अप लिख दूंगा, ठीक है। तो उससे होगा ये हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट अब साइन अप पेज हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा साइन अप पेज। वो हमें कुछ डिफरेंस नहीं पता चला क्योंकि लॉगिन और साइन अप पेज दोनों अभी के लिए सेम ही है। तो साइन अप पेज में हमें बस करना इतना है, हमें इसे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ लिख देना है कन्फर्म
पासवर्ड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा साइन अप पेज। अब यहाँ पे जो भी हमारे टेक्स्ट हैं वो सब चेंज कर देते हैं। तो साइन अप लिखना है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे हमें लिखना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉग इन। ठीक है, तो हमारा साइन अप पेज बन गया, हमारा लॉग इन पेज बन गया। अब हम मेन डार्ट में जाके फिर से इसे लॉग इन पेज कर देंगे हमारे एंट्री पॉइंट को। अब ये जो हमने नीचे यहाँ पे साइन अप वाला बटन बनाया है, इसको हम करते हैं फंक्शनल। अब लॉग इन पेज में जाके नीचे जाएंगे, ये रहा हमारा साइन अप बटन। यहाँ पे हम लिखेंगे नेविगेटर डॉट पुश। अब ये लेता है 2 आर्ग्यूमेंट्स, पहला हमारा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा हमारा राउट। तो हम देंगे इसे कॉन्टेक्स्ट, हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट, और हमारा एक राउट, मटेरियल पेज राउट। ठीक है, अब ये राउट जो है ये एक प्रॉपर्टी लेता है जिसको कहते हैं बिल्डर, और ये बिल्डर आर्ग्यूमेंट में लेता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिटर्न करना है कि कौन से पेज पे हमें जाना है। ठीक है, तो रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे साइन अप पेज। ओके, ठीक है, तो नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट यानी कि हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट, फिर हमने एक राउट बनाया मटेरियल पेज राउट, उसके बाद हमने उसे एक बिल्डर दे दिया और उस बिल्डर ने हमें रिटर्न किया साइन अप पेज। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं। मैंने साइन अप पे क्लिक करा तो हमारा साइन अप पेज आ गया। अब सेम हमें साइन अप पेज पे करना है। हम जाएंगे साइन अप पेज पे और यहाँ लॉगिन वाले बटन पे हमें करना ये है, हमें सिर्फ कर देना है नेविगेटर डॉट पॉप। अब मैंने नेविगेटर को पॉप क्यों करा? नेविगेटर को मैंने पॉप इसलिए करा क्योंकि साइन अप पेज पे कोई इंसान सिर्फ तभी आ सकता है जब वो पहले लॉगिन पे आया हो, राइट? यानी कि पहले वो लॉगिन पे आएगा, फिर अगर वो नीचे हमारे साइन अप वाले बटन पे टैप करेगा तो ही वो आगे साइन अप पे आया होगा, राइट? तो मुझे वापस लॉगिन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस करना इतना है, मुझे इस साइन अप पेज को रिमूव कर देना है, राइट? तो इसलिए उसे पॉप कर देना है। तो बस अगर मैं यहाँ पे अब लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देखो वापस हमारा लॉगिन पेज आ गया है, और साइन अप पे टैप करूँगा तो साइन अप आ जाएगा, लॉगिन आ जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट हमारा तीसरा पेज यानी कि हमारा कंप्लीट प्रोफाइल पेज, वो भी बना लेते हैं। स्टेटफुल विजिट कंप्लीट प्रोफाइल, रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे एक स्कैफोल्ड। ओके, अब मेन डॉट डार्ट में जाके मैं फिर से लॉगिन पेज को बदल दूंगा कंप्लीट प्रोफाइल से, और कंप्लीट प्रोफाइल को अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे एक ऐप बार। ठीक है, इस ऐप बार में टाइटल होगा हमारा कंप्लीट प्रोफाइल। ठीक है, इसे सेंटर भी कर देते हैं, सेंटर टाइटल ट्रू। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बॉडी में सेफ एरिया। हमने कंटेनर ऑलरेडी इसलिए ले लिया है ताकि हमें कुछ पैडिंग या फिर मार्जिन वगैरह देना पड़े तो हम इजीली उसे दे सकें। और इस कंटेनर के अंदर मैं लूंगा एक लिस्ट व्यू। ठीक है, तो लिस्ट व्यू हमारे यहाँ पे आ चुका है। देखो मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो स्क्रॉलिंग का जो इफेक्ट आता है एंड्रॉयड में वो आ रहा है। ठीक है, तो इस लिस्ट व्यू के अंदर हम लेंगे चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लेंगे एक सर्कल एवटार। ठीक है, और यहाँ पे हम उसके अंदर चाइल्ड दे देंगे एक आइकॉन डॉट पर्सन। ठीक है, इस सर्कल एवटार की रेडियस बदल सकते हो, 60 करके देख लो। ठीक है, और हमारे इस आइकन का हम बदल देंगे साइज। ओके, ये ठीक है मेरे ख्याल से। तो अभी हमारा लेआउट जो है बिल्कुल टॉप तक जा रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इस लिस्ट व्यू में सर्कल एवटार से पहले हम दे देंगे एक साइज बॉक्स, उसकी हाइट कर देते हैं 20। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया वो सर्कल एवटार। अब साइज बॉक्स को कॉपी करके नीचे एक और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड हमारी सेम वैसी रहेगी जैसी कि हमने अपनी लॉगिन और साइन अप पेज पे बनाई है। तो इनपुट डेकोरेशन लेबल टेक्स्ट, यहाँ पे हम लेंगे अपना फुल नेम। ठीक है, और फिर इस कंटेनर को ऊपर हम दे देंगे पैडिंग डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 40। उसके बाद एंड में
उस वाले पेज की तरह हम लेंगे साइन अप पेज पे जाके ये वाला बटन उठा लेंगे और अपनी cupertino.dart को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये वाला पेज भी हमारा फिनिश हो चुका है, हमारा कंप्लीट प्रोफाइल वाला। यहाँ पे हमारा ये प्रोफाइल पिक्चर के लिए आ गया, ये हमारा फुल नेम के लिए आ गया, हमारी टेक्स्ट फील्ड, और फिर हमारा साइन अप बटन। अभी साइन अप की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबमिट। तो यहाँ पे दो चीज़ें और चेंज करेंगे हम। पहला, हमारा ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ये इस वक्त टैपेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको टैपेबल बनाने के लिए मैं इस सर्कल एवेटार को रैप करूंगा अभी के लिए सेंटर में, और इस सेंटर को बदल दूंगा मैं क्यूपर्टिनो बटन से, और फिर ऑन प्रेस्ड तुम कुछ भी दे सकते हो। तो ये हमने अपने सर्कल एवेटार को क्यूपर्टिनो बटन में रैप कर दिया। तो अब देखो, अगर मैं उस पर टैप कर रहा हूँ तो हमें एक टैप का इफेक्ट मिल रहा है। तो यानी कि हमारा सर्कल एवेटार अब पूरी तरह से टैपेबल है, और इस पे टैप करने के बाद हम करेंगे अपनी इमेज को ब्राउज और फिर उसे करेंगे अपलोड, और वो सब हम करेंगे आगे के एपिसोड्स में। अभी तो हम सिर्फ यूआई बना रहे हैं। और यहाँ पे अगर तुम चाहो तो इस क्यूपर्टिनो बटन में पैडिंग को ख़त्म कर सकते हो, एज इन सेट्स ऑल 0, ठीक है। तो ये बन चुका हमारा कंप्लीट प्रोफाइल वाला पेज भी। और अब हम करेंगे ये फिर से अपनी main.dart में जाके यहाँ कर देंगे लॉग इन पेज, और अपने साइन अप पेज पे जाके जैसे ही हम अपने साइन अप पे क्लिक करें, यानी कि इस वाले बटन पे, यानी कि जो ये वाला बटन है जो हमारा साइन अप, यहाँ पे हम कर देंगे navigator.push context material page route builder context return complete profile, ठीक है। तो इस साइन अप पे क्लिक करते ही हम पहुंच जाएंगे अपने कंप्लीट प्रोफाइल वाले पेज पे, ठीक है। ये आ गया हमारा कंप्लीट प्रोफाइल वाला पेज। अब हमें करना है, हमें ऊपर से ये जो बैक का बटन आ रहा है ये हटा देना है यहाँ से, ताकि हमारा यूजर जो है वापस साइन अप वाले पेज पे ना जाए, ठीक है। तो हम सीधा इस साइन अप के बाद यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अपने कंप्लीट प्रोफाइल वाले पेज में जाना और थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे ऐप बार के अंदर ही यहाँ पे लिख देना ऑटोमेटिकली इम्प्लाई लीडिंग, को कर देना फॉल्स, ठीक है। तो देखो वहां से वो हमारा बैक बटन हट चुका है। तो अब करते हैं एक बार और ऐप को रीलोड। तो हमारा लॉगिन पेज यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं साइन अप पे टैप करूँ तो हमारा साइन अप पेज भी यहाँ पे आ चुका है, और अगर हम साइन अप हमारा सक्सेसफुल रहा तो हम पहुंच जाएंगे अपने कंप्लीट प्रोफाइल वाले पेज पे, ठीक है। और फिर यहाँ से सबमिट करने के बाद, ठीक है, जैसे ही हमारा कंप्लीट प्रोफाइल भी सबमिट कर देंगे हम, तो हम पहुंच जाएंगे हमारे होम पेज पे, ठीक है। ये रहा हमारा होम पेज, अभी के लिए तो खाली है, कुछ भी नहीं है। तो हमने आज अपना लॉगिन पेज बना लिया, हमने अपना साइन अप पेज बना लिया, और हमने अपना कंप्लीट प्रोफाइल वाला पेज भी बना लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हमने ये जो पेजेस बनाए हैं इनको हम पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ, ठीक है। हमारा लॉगिन, साइन अप, कंप्लीट प्रोफाइल और सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही, और अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।